रमज़ान के महीने में जो औरतें पीरियड से होती हैं वो किन चीज़ों को पढ़ सकती हैं और किन चीज़ों को नहीं पढ़ सकती। बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है कि जो औरतें पीरियड से होती हैं वो रमज़ान के दिनों में रोज़े तो रख नहीं पाती हैं, तो वो पीरियड की हालत में किन किन चीज़ों को पढ़ सकती हैं, किन चीज़ों को नहीं पढ़ सकती हैं, वो किन वज़ाइफ को पढ़ सकती हैं और किन वज़ाइफ को किन चीज़ों को नहीं पढ़ सकती हैं। देखिए, नापाकी की हालत में जब औरतें पीरियड से होती हैं ना, नापाकी की हालत में होती हैं और रमज़ान में होती हैं, तो उनको बहुत अफसोस होता है और वो अंदर से घुटती रहती हैं कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारे दिन चल रहे हैं पीरियड के, हम रोज़ा नहीं रख सकते, सारे लोग रोज़ा हैं। तो चूँकि औरतों के अंदर ज़्यादा मादा होता है ना अच्छे काम करने का, वो बहुत छोटे छोटे, आप देखो ना कितने वजीफ़े पढ़ा करती हैं, 16 सूरा पढ़ रही हैं, दुआएँ पढ़ रही हैं, अज़कार मसनूना पर अमल कर रही हैं। लेकिन मर्दों के मुकाबिल औरतों के अंदर ज़्यादा, उनके अंदर अच्छे काम करने का जो एक मादा है ना, वो फितरत में उनके होता है कि वो बहुत ज़्यादा आमाल अच्छे अच्छे करने की कोशिश करती हैं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं लेकिन हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं। तो वो कौन सी तस्बीहात नापाकी की हालत में औरतें पढ़ सकती हैं कि जिनको पढ़कर उनको कल्बी सुकून भी मिलेगा और उनको सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई औरत नापाकी की हालत में दुरूद पाक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, जितनी बार चाहे पढ़ सकती है। कोई औरत पीरियड से है और वो रोज़ा नहीं रख पा रही है तो उसको चाहिए कि वो दुरूद पाक की कसरत करे। उसके अलावा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ सकती है। उसके अलावा वो जितनी दुआएं हैं ना, जो भी काम करने में, जो लेटरिन में जाने की दुआ है, लेटरिन से बाहर निकलने की दुआ है, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, या खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ना, ये जो दुआएं हैं उन दुआओं को वो कसरत से पढ़ सकती है, जितनी चाहे पढ़ सकती है। और जो भी उसके वज़ाइफ में चीज़ें शामिल हैं, वजीफ़ों में जितनी चीज़ें शामिल हैं उन वज़ाइफ को भी वो पढ़ सकती है। किस चीज़ को नहीं पढ़ सकती है? कुरान मुक़द्दस का नापाकी की हालत में न छूना जायज़ है और न पढ़ना जायज़ है। कुरान को नहीं पढ़ सकती, ठीक है। अगर कुरान आप चाहें ना कि कुरान पढ़ लें तो चाहे उसको देख कर पढ़ें, चाहे बग़ैर देखे पढ़ें। कुछ औरतें और कुछ मर्द ये समझते हैं कि शायद नापाकी की हालत में कुरान छू नहीं सकते हैं लेकिन पढ़ सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। नापाकी की हालत में कुरान का छूना भी जायज़ नहीं है, पढ़ना भी जायज़ नहीं है। लोग समझ रहे होते हैं कि ज़ुबान तो पाक होती है इसलिए बिन देखे बग़ैर छुए पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बग़ैर देखे भी कुरान को नहीं पढ़ सकते। जब नापाकी की हालत है तो फिर उसमें न छूना कुरान का जायज़ है न पढ़ना जायज़ है। वो दलील ये देते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को नहीं छूते हैं मगर पाक लोग, यानी छूने की। तो यहाँ से मुराद ये है कि बग़ैर वज़ू वाले लोग इसको नहीं छू सकते। बग़ैर वज़ू भी कुरान को छूना इंसान के लिए बेहतर नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो बग़ैर वज़ू छुए। तो वो नापाकी की अगर हालत है तो उसमें ना कुरान का छूना जायज़ है ना ही पढ़ना जायज़ है। कुरान के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको वो पढ़ सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई कुरान की ऐसी आयत है जो उसके विर्द में है तो उसको कुरान समझ कर ना पढ़े बल्कि दुआ समझ कर अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दुआ, कोई ऐसी कुरान की आयत है जिसको वो वजीफ़े के तौर पर कोई औरत पढ़ रही है कुरान की आयत, तो वो उसको कुरान समझकर नहीं बल्कि अपने वजीफ़ा समझकर उसको चाहे तो पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर कुरान की कोई तवील आयत पढ़ रही है तो उसको चाहिए कि इसको भी पढ़ने से बाज रहना चाहिए, उसको ना पढ़े। तो बहरहाल औरतें मायूस ना हो, बल्कि अगर उनको पीरियड के हालत है नापाकी के दिनों में, वो औरतें रोज़ा तो नहीं रख सकती, उनकी क़ज़ा उनके ऊपर लाजिम है कि जब वो पाक हो जाएं और रमज़ान गुजर जाए उसके बाद जितनी जल्दी हो सके वो उनकी क़ज़ा रखें। लेकिन उनको चाहिए कि वो ज़िक्र अस्कार भी कर सकती हैं, दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, जितनी तस्बीहात उनको याद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको ये जब करेंगी इनको अफसोस भी नहीं करना चाहिए कि हम रोज़ा नहीं रख पा रहे, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से है। और जब कोई औरत ये जिसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो नापाकी की हालत में है और उसके बाद भी इन चीज़ों को पढ़ेगी ना, तो अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फरमाएगा कि देखो अल्लाह की तरफ से तो इसको छूट मिल गई कि भाई नहीं रख रही है, बाद में क़ज़ा रखे, लेकिन उसके बाद भी इसके दिल में है कि चलो हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो और जो ज़िक्र अस्कार है इनको तो हम कर पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक तो रमज़ान में आमाल की जो फजीलत है, सवाब है, वो बढ़ जाता है 70 गुना। उसके अलावा उसका जो जज्बा है उस जज्बे पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के यहाँ तो कमी नहीं है, अल्लाह फरमाता है तुम अमल करते करते थक जाओगे, हम सवाब देते देते नहीं थकेंगे। तो जो औरतें पीरियड से हैं उनको चाहिए कि इन तमाम ज़िक्र अस्कार को करती रहें, ये करने की उनको इजाज़त है, तो जिसकी इजाज़त है वो करती रहें, उनको मिस ना करें।